हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ और वहीं जहाँ पिछली बार आपको छोड़ा था, पुष्प वाटिका में। राम और सीता को भी हम वहीं छोड़ के आए थे। इससे पहले कि हम उनका पहला मिलन कराएं, मैं एक छोटी सी त्रुटि जो पिछले अध्याय के शुरू में मुझसे हुई थी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। स्लिप ऑफ टंग, मैं गुरु विश्वामित्र की जगह 2-3 बार वशिष्ठ कह गई थी। वशिष्ठ दशरथ जी के राजगुरु थे, तो राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा उनका था, किंतु विश्वामित्र वो थे गुरुओं के भी गुरु, जो राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए और जो कारण बने राक्षसों के संहार का। सबसे पहले उनकी जो ऋषि यज्ञ किया करते थे उसमें जो बाधा उत्पन्न किया करते थे राक्षस, उनका संहार किया। तो विश्वामित्र ले गए थे राम को अपने साथ वन में, और बहुत ही बड़े काम जो राम के द्वारा हुए वो विश्वामित्र ने करवाए, और उनका विवाह भी। तो चलते हैं हम पुष्प वाटिका में। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमति सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगजैया रवि आभा चंद्र छटा थी वे। नव शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बाहों के कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आया आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल था नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मंचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था फिरती थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन नागाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह, पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मत वाली क्यों मत वाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको
उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उसी डाल का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रिकुटि मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं वारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिह्वा या बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उसको उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय यह समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके मैं दर्शन अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यही त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लक्ष्मण कदाचित है यही वैदेही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महा महोत्सव है।
हैं चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य, उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात, यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। मन के उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, दृग दोनों आंखें सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन, रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख, मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख, सुधि विसरी राजकुमारी की। सम्मुख प्रकाश के झपक गई, अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा, है यह क्या ढंग, बदल रहा है तुम्हारा क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचरण ही में सजनी, इस भांति पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो। क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणाम का मग टटोलती हो। परिणय का मग टटोलती हो, परिणय का रास्ता। अथवा चित चंचल चला गया, इस समय उसी की चिंता है। या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नैना, रत्नारों को कजरारों को। फिर कर लेना गिरजा सुमिरन, अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन। लता ओट श्री राम थे, हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रकटे राजकुमार। उसी सखी ने तब कहा, फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाव लावण्य लाभ, लालित्य लालिमा लाग भरे। सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छिपा लिया। राम और सीता का भी लव एट फर्स्ट साइट था। कहा बावली सखी ने उसी समय साल्हाद। पूजा पूरी हो गई, पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला का, चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुधि करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर। पाँव महल की ओर थे, नैन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी बार। सीता पीछे रह गई,
कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है। तुम सब भी भागी जाती हो, क्या तुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली वह ही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैया से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता यह कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती है वह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरिजा पूजा के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। सखियों की छेड़छाड़ में सीता को भी आनंद आ रहा था। गिरिजा दर्शन पर गया फिर सीता का ध्यान, पुष्प झाल थी हाथ में, होठों पर था गान। जय जय जगदम्ब जगत जननी, गजवदन षडानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला जगदा वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रकट कहूँ, किस भांति बात उर अंतर की। जग जननी स्वीकारिए यह करमाला आज, रखिए माता समय पर वरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता, मन चीता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा है। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, सायं संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव, प्राची दिश निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है।
नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों धाम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रसता है इसको राहु उधर, परछाई तलक न पड़ती है। यह निश दिन घटता जाता है, वह सदा एक रस रहती है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसके नख शिख तक जेवर हैं। उस सीता के वैदेही के यह नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहु तेरे अवगुण है, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जब ही हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निश में कर विश्राम, प्रातःकाल सौमित्र से बोले फिर श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहकी डारों पर। लक्ष्मण लाल बोले तभी, कल का सुने जवाब। भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताब। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है। यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों प्रहर सहायक है। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो आई भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोद यह पूरा राधे श्याम, नित नित कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। आज इतना ही। अब अगली बार मैं आपके साथ धनुष यज्ञ की कथा लेकर आऊंगी, जहां राम और लक्ष्मण को स्वयंवर के लिए ऋषि विश्वामित्र सहित आमंत्रित किया जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। टिल देन, बाय बाय।